sunny day. Lots of fans have gathered here and are eagerly waiting for this wonderful contest. मैच का वक्त हो चुका है, अंपायर मौजूद हैं, दोनों मुल्कों के कैप्टन भी तैयार हैं। टॉस क्यों नहीं होता? I really can't understand. It's already 5 past start time. दर्शक बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, बड़े हैरान हैं, बेचैन हैं कि टॉस क्यों नहीं हो रहा है। 2 ओवर का टाइम निकल चुका है, टॉस कब करोगे? लगता है सर के पास सिक्का नहीं। मैं दूं क्या सर? हेड्स। टॉस इन्होंने जीता है। हेड्स आया, बैटिंग हम करेंगे। शोएब। रज़ाक गेंद करने जा रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बॉल को कलाइयों के सहारे ग्लांस कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग की तरफ। पापा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस बॉल पे छक्का लगाने वाले हैं। सामने बॉलर देखा है कौन है? मुश्ताक। आप मजाक कर रहे हैं क्या? दिल पर हाथ रख लो, अब बहुत जोरों से धड़कने वाला है ये। काफी अच्छे गेंदबाज है, अगली बॉल और वैसे आप ही अपने दिल पे हाथ रख लें, टूटने वाला है। या फिर ये कैच हो सकती है क्योंकि खिलाड़ी ठीक नीचे है, लेकिन ये बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ये कैसे हुआ? आप जादूगर हैं क्या? जादूगर नहीं, जीनी हूं, जीनी। खूबसूरत लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी करता हूं। खूबसूरत शॉट निकलता हुआ एक्स्ट्रा कवर की तरफ से 4 रन। बहुत माहिर खिलाड़ी हैं आप। खिलाड़ी था, अब पूरा खेलूं। ये काला चश्मा तुम पे काफी सूट करता है। मुझे किसी ने कहा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तभी से ये काला चश्मा पहन के रखता हूं। Batsman is on 99. Papaji hits the ball high up in the air. सेंचुरी कितने पास और आउट? हाय अल्लाह। आज के मैच में अल्लाह इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूं। सेंचुरी होके रहेगी पापा जी की। बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है। लगी शर्त। कैसी शर्त? वहां उसके 100 हुए, यहाँ 100 मिनट तुम मेरे साथ मेरे पास में गुजारोगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं शादीशुदा हूँ। आउट आउट। काश शर्त लगा लेती, मैं जीत जाती। तो अभी लगा लो। लग गई शर्त। देखो, नो बॉल। नो बॉल? नो, ये नहीं हो सकता। वो शर्त सिर्फ एक मजाक था, उसे सीरियसली मत लेना। मैं एक बार धंधे के पैसे छोड़ सकता हूं, पर जीत का माल नहीं। आज रात पूरा का पूरा माल लेके घर आ जाना। मुझे आज रात कहीं जाना मैं है। जानता हूं, आज रात आप और आपके पति समीर दीक्षित मेरे ही घर आ रहे हैं। तुम? शोएब, शोएब है नाम मेरा। मेरे घर एक छोटी सी दावत है, दावत आपके पति मनाएंगे, उड़ाऊंगा मैं। तुम हो, मैं हूं, तुम्हारी काली साड़ी और अंदर के सब कपड़े लाल। कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। मुझे तो लगता है इसका जन्मदिन भी नहीं है। हमें बुला के सब कुछ ले लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या रे तेरा मेरा करता है? हाँ, सब कुछ मेरा है, पर ऐसा नहीं कि तुम लोगों को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम्हारे सारे धंधों का हिसाब आज से हम रखेंगे, पर किसी का हक नहीं मारेंगे। बाकी की जिंदगी इज्जत और आराम से कटेगी। जितना कमाते हो उससे ज्यादा ही मिलेगा। वर्धन भाई, ये रावल कहाँ है?
मैं समझा दूंगा उसे, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। रावल मान गया तो ठीक है, वरना गलत काम तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। भाई कल को ज्यादा तो नहीं हो गया? जावेद, 10 साल लगे हैं इस वक्त को खड़ा करने के लिए, इतनी पावर और पैसा जमा करने के लिए कि कोई सामने चू करने से पहले 2 बार सोचेगा। मुझे बंबई का एक हिस्सा नहीं चाहिए, पूरी की पूरी बंबई चाहिए। अब अगर दान किया तो धंधा बुरा मान जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? गाड़ी रोको, गाड़ी बाहर निकलो सब लोग, जल्दी। साला शोहेब नहीं है, वो शैतान है, शैतान। साला बम से भी नहीं मरा। अब गांव जाओ, भेस बदलो, बुर्का पहनो, मंदिर के बाहर भिखारी बन के बैठ जाओ, लेकिन पकड़ मत जाना। हाँ, अगर अपना एक भी आदमी पकड़ा गया ना तो हमारे घर में सिर्फ औरतें बचेगी, बस औरतें। रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? रिलैक्स डार्लिंग, तुम बेकार ही डर रहे हो। और शोएब के कितने दुश्मन हैं, और बॉम्ब पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था। उसे कैसे पता चलेगा कि हमले के पीछे तुम ही हो? यह कमीनी हरकत रावल के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन वो साला ये भूल गया है कि जो खेल उसने शुरू किया है खत्म मैं ही करूंगा। वो आपके बंबई में नहीं होने का फायदा उठा रहा है। उसे लगता है वो वहां पे महफूज है। हाँ। मच्छर जिसका खून पीता है, साला मरता भी उसी के हाथों है। और उसके लिए मच्छर का हाथ में आना भी जरूरी है। जावेद, बंबई की ऐसी कोई चीज नहीं है जो शोएब के पहुंच के बाहर हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत दिनों बाद बंबई ने मुझे अपनी बाहों में बुलाया है। अब देखना यह है कि वो गले लगाती है या फिर गला काटती है। सर, मुमताज घर से बाहर आ चुकी है। फॉलो हर, मुझे एक मूवमेंट की खबर चाहिए। चलो। गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सर, अचानक 5-6 टैक्सियां कहीं से आ गई हैं, और सर सभी में काली बुर्के वाली औरत बैठी है। टैक्सी नंबर क्या मेरा बाप नोट करता, किया क्यों नहीं? तुमने ये क्या है? सर, सभी टैक्सी का नंबर भी एक ही है। शाबाश, एक काम करो, वर्दी का बिल्ला बदल लो और टैक्सी चलाना शुरू कर दो।
खुद नहीं आना चाहिए था। पूरी बंबई की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। मीटर कितना भी तेज भाग ले, टैक्सी से आगे नहीं भाग सकता। तुम बिल्कुल नहीं बदले। 12 साल 6 महीने 15 दिन, याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद है। रास्ते पे ध्यान दो, ये बदल गए हैं। ये बंबई भले ही कुमकुम से किमी काट कर हो गई है, पर आज भी आंखें बंद करके तुम्हें आधी बंबई घुमा सकता हूं। वालेकुम सलाम। जब तक मैं बंबई में हूं, तुम ऊपर दूसरे माले पे रहोगी। तुमने फैसला किया है तो ठीक ही होगा। पुलिस को घुमा के आराम से बैठेंगे। जी भाई। असलम कहाँ है? भाई वो अंगाड़िया लोग नहीं है जो हीरो की स्मगलिंग करते हैं, तो असलम गए उनकी फील्डिंग करने के लिए। कहता है जब चैलेंज मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है। मरने की बहुत जल्दी है क्या? अभी तो मेरी एंट्री हुई है। दी एंड आने में बहुत टाइम बाकी है दोस्त। लूट भी लिया और बचा भी लिया। मैं एक दिन में 2 गलत काम नहीं करता। तेरा कुछ समझ में नहीं आया भाई।
असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है। साले डेटा। अरे क्या कर रहा है असलम? हैं? अबे कितनी बार बेल कराऊंगा तुझे? पिछले जन्म में लगता है तू मेरी बीवी था। जब देखो खर्चा करवाता रहता है। चल छोड़ना यार, एक दिन सब साथ में चुका दूंगा, ठीक है? चल आजा। अकबर बैल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ मतलब शोएब भाई बम्बई में? और तुमको बुलाया है। चल डेटांग। सिर्फ तुमको। माफ करना भाई, खाली हाथ दुआ सलाम करने में मजा नहीं आता, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इन चमकते हुए पत्थरों को देखकर औरतें गलतियां माफ कर देती है, शोएब नहीं। क्या गलती हुआ भाई? मैं यहां शाबाशियां बांटने नहीं आया हूं, किसी को शांत करने आया हूं। पुलिस के कानों में बहुत शोर मचा रखा है उसने। कौन है भाई? आप आवाज करो, बहुत जल्द उसकी आखिरी चीख आपके कानों में होगी। आ जाता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन दे सके। साला पुलिस का खबरी। सलाम भाई। तू दो नाव पर खड़ा है असलम। आज देखना यह है कि किसका हक अदा करता है, दोस्ती का या फिर नमक का। जा जा। डेटांग, भरोसा कमाने में एक उम्र लग जाती है और गवाने में 1 मिनट भी नहीं लगता। बराबर बोला। नाम अपना बड़ा ना हो पर हमने काम कभी छोटे नहीं किए। बराबर बोला। जिस आदमी ने हमारे सर पर हाथ रखा, तूने उसे आदमी का हाथ काट लिया। ए, क्या बोल रहा है? हमारे धंधे की एक सेइंग है, जान से ज्यादा यहां जुबान की कीमत होती है, और वही जुबान तू पुलिस को बेचकर आया। क्या? बोल। ए, क्या कर रहा है? तूने इतनी साल की दोस्ती पर मिट्टी डाल दी। शोएब भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे लगता है मैं गद्दारी कर सकता हूँ? शोएब भाई ने बोला तू गद्दार है तो तू गद्दार है। हे असलम, पड़ गया ना एहसान भारी दोस्ती पर। अगर तेरा दिल मेरे खिलाफ है ना, तो सीधा दिल पे गोली मार। यहाँ मारना, यहाँ मार, मारना, मार। शोएब भाई, दिमाग झूठ पर चल सकता है पर दिल नहीं। ये टांग मेरी परछाई है। अगर ये गद्दार है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। ये असलम क्या कर रहा है? असलम नहीं। कौन कहता है कि जुआ किसी का नहीं हुआ? तुम दोनों पे जो खेला था, आज पूरा पैसा वसूल हो गया। लेकिन भाई, आप हलीगन लेकर क्यों घूमते हो? असलम, शोएब को अगर कोई समझ पाए तो सिर्फ शोएब, बाकी सब तो अंदाजा लगाते रहते हैं। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, रावल। लग जाओ सब लोग धंधे पर।
मिश्रा पनवाड़ी, गलत आदतों की दुकान। सुना है हिसाब चलता है उसका। रावल को बोल देना, उसका बाप आ गया यहाँ पर। 2 बजे के करीब उसकी गाड़ी निकला तो करती थी, लेकिन काफी दिन हो गए मैंने उसे देखा ही। बोल। अरे बताते हैं। अरे पागल है साला, धोती कुर्ता पहन के आता है तो पान चबाता है, फर की टोपी पहन के आता है तो चिरुट जलाता है। मतलब प्रेम चोपड़ा जैसे कपड़े पहनता है वो, प्रेम चोपड़ा जैसे, समझे? ये टकले, रावल कहाँ है वो? वो प्रेम चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन है, उसकी हर पिक्चर देखता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या इन्फॉर्मेशन लिखे? वो प्रेम चोपड़ा का फैन है? तो क्या करें? प्रेम चोपड़ा से जाके रावल का पता पूछे? अरे वो कपड़े भी उसकी तरह पहनता है। तो मुंबई के सारे दर्जी से जाके पूछे रावल का नाप किसके पास है? वो अपने लोगों पे धाक जमाता होगा कि प्रेम चोपड़ा और अपना टेलर एक ही है। जो लोग शौक रखते हैं उसे पूरी तरह पालते हैं। पता ये करना है कि फिल्म स्टार्स अपने कपड़े कहां से सिलवाते हैं। तुर्रम नाम है अपना, तुर्रम खान। प्रेम चोपड़ा वाला सूट सिलवाना है जो उन्होंने अपनी नई फिल्म में पहना है। जल्दी चाहिए, पैसे डबल ट्रिपल भी दे सकता हूं। लो, एक और प्रेम चोपड़ा साहब का भगत आ गया। ये देखो, ये भी प्रेम चोपड़ा का सूट है। अरे इसकी भी डिलीवरी करनी है। हाँ तो यही दे दो ना। अरे व्हाट डू यू मीन ये दे दो? अरे हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं? अरे आपको मालूम है ये किसके लिए है? ये हमारे सबसे पुराने रेगुलर कस्टमर की है। अरे उनके कपड़े तो हम प्रेम चोपड़ा साहब का पोस्टर देखकर ही बना देते हैं। तो उनके लिए एक और बना दो जल्दी से। ओ एक्सक्यूज मी, देखिए हमें इसकी डिलीवरी आज ही करनी है। आज ही? अंदर रावल प्रेम चोपड़ा बनने वाला है। तो बस गाड़ी चालू रख। घर के बाहर तो निकलते नहीं कि कहीं कोई देख ना ले, और तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे मेले में जाना है। काम भले ही मैं गंदे करता हूं, पर साफ सुथरे रहने की गंदी आदत है मुझे। वादे तो रानी बनाकर दुनिया दिखाने के किए थे। 15 दिन से बस एक छत देख रही हूं मैं। एक तो शोएब हाथ धो के पीछे पड़ा है और एक तू उंगली करती रहती है। थोड़ा गुपचुप बैठ, जरा मामला ठंडा हो जाए फिर दिखाता तुझे मैं अपनी गर्मी। अरे छोड़ रे। हाँ? तुझे बहुत गर्मी लग रही है रावल? हाँ? चल ठंडा हो। ये तो ये रावल, शिट! साले गोटियां खेली की औकात नहीं है, गोली चलाने निकला। माँ बहन की गाली ठीक है, मगर तू मुझे मारा कैसे? हाँ? अबे तूने काम ही कान पे बजाने वाला किया था। भाई रावल हाथ में ही था। घंटा हाथ में था तेरे। तुम लोगों को मैंने मगरमच्छ मारने भेजा, तुम लोग यहां मच्छी बाजार बना के बैठे हो। हंसने की आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है तुम लोगों के कानों में? बंबई हंस रही है हम पे, बोल रही है खाक राज करेगा शोएब भोपाल। एक बात याद रखना, दुश्मन जब हाथ से निकल जाता है ना तो पूरी रात चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, खान खान खान। भाई रावल हाथ से निकल गया, पर कम से कम साले का दिल तो तोड़ दिया। तेरा क्या प्लान है? उसको किश्तों में मारेगा तू? है?
और ये राहुल और उसकी मोना कौन से लैला मजनू थे कि मजनू पे आई तो लैला कट ली? हैं? जावेद, आजकल प्यार ना नौकरानी जैसा हो गया है। आता है, बेल बजाता है, काम करता है और चला जाता है। सही बोला भाई। प्यार में आदमी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मेरे साथ कभी हो तो जैक लगा देना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी असलम। प्यार का मारा वैसे भी पानी नहीं मांगता। अरे ओ बुज़दिल, डरपोक, आत्महत्या करते शर्म नहीं आती? चलो उतरो वहाँ से, नीचे आओ। हे, तुझे किसने कहा मैं आत्महत्या कर रहा हूँ? तो वहाँ क्या मछलियाँ गिन रहे हो? नीचे उतरो। ए लड़की, शोएब नाम है मेरा, शोएब। तो इतना भी बुरा नाम नहीं है। पसंद नहीं तो बदल लो, मरने की क्या जरूरत है? लगता है भगवान ने सारा माल पानी आंखों में दे रखा है, ऊपर देना भूल गया। लड़की से बात करना भी नहीं आता तुम्हें? लड़कियों से बात करके टाइम वेस्ट करना शोएब की फितरत में नहीं है। इसलिए तो अकेले हो? तुम भी तो अकेली हो। हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को जानते नहीं, इसलिए अकेले हैं। हम इस शहर में पुराने हैं, सभी हमको जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। तुम हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? सीधे तो आजकल साधु नहीं चलते, मैं तो फिर भी शैतान हूं। तुम सच में आत्महत्या नहीं करोगे ना? तुम मुझे नहीं जानती, बहुत ही पावरफुल इंसान हूं मैं। दुनिया डरती है मुझसे। समझ गई, तुम बहुत पावरफुल हो इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। लोग डरते हैं इसलिए तो अकेले हो। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं पकड़ के गठरी में बांध के समुद्र में फेंक सकता हूं, पता भी नहीं चलेगा तुम कहां गई। कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे साथ? एक तो तुम्हें मरने से बचाया हमने, लेकिन मरने जा कौन रहा था? रोका तो हमने ना। इससे पता चलता है कि हम अच्छे हैं, फिर भी तुम इतने गंदे तरीके से बात करे जा रहे हो। शोहेब जी, ये नाम वाम को मारो गोली, अपनी पहचान बदलो। भाई क्या बोल के गई? उठा लूं क्या? साले पहली बार कोई हमारे साथ पुण्य करने की सोच रहा है, तू वहां भी पाप करना चाहता है। अबे जाने दे, अच्छे लोग वैसे भी हम जैसों को कम ही टकराते हैं। लड़की जब रोती है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर जब लड़का रोता है रीजन लड़की ही होती है। शाहीन के बाप की माँ का बूढ़ा उसे मुझे मिलने नहीं दे रहा है और उस साले को ठोकने नहीं दे रही है। कहती है हाथ भी लगाया तो मुझे छोड़ देगी। ये बूढ़ा पनौती बन के आया मेरी लाइफ में भाई। वो वहां बैठ के रो रही है और मैं यहाँ। अपनी दोस्ती टायर और ट्यूब जैसी है, हवा तेरी निकलती है और बैठ मैं जाता हूँ। तेरा होने वाला ससुर है, तू तो नहीं लड़ सकता, मैं तो लड़ सकता हूँ ना। मतलब? अब वो मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते। शुक्र है कि तुझे यहाँ नहीं दिया, वरना मैं तो अकेली मर जाती। और वैसे भी मैं मर जाऊंगी या भाग जाऊंगी, लेकिन डेटा के बिना नहीं रह पाऊंगी। टॉप क्लास आइटम है और ब्रेन कम। आपको अंग्रेजी आती है? हाँ हाँ, फुल स्पीड में। सिखाएंगे हमें? अरे तुझे सीखने में 2 जन्म लगेंगे, मेरे पास एक ही है। मदद कर दो ना प्लीज। ठीक है, यू गिव ध्यान, आई गिव ज्ञान। A for ABCD आती है हमें, बस थोड़ा बहुत अपने बारे में जानना है। जैसे कि हम कश्मीर में पैदा हुए, ये कैसे कहेंगे? बस बाएं हाथ का काम है, लेफ्ट हैंड ड्राइव। I come out of my mother in Kashmir. हमारे अब्बू अखबार के लिए काम करते थे। मेरा फादर वर्किंग फॉर रद्दी। मेरी 2 बहनें हैं। I 2 sisters.
बहुत आइटम। आइटम? मैं 11वीं तक पढ़ी हूँ। क्या कहते हैं उसे? इंटर कोर्स। हाँ, शायद यही होगा। वही है। पर मैं पूरा कोर्स नहीं कर पाई। बहुत मन था करने का, पर हमसे हुआ ही नहीं। I left course बीच में। Heart and body wanted course. Conditions apply. कंडीशन अप्लाई। शायद इसलिए अंग्रेजी कमजोर है। I don't know English medium course, only Hindi medium course. एक और। खुदा ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है ताकि सारे काम एक दिन में ना करने पड़े। आज के लिए काफी है, बाकी कल। ठीक है, शुक्रिया। ये बंबई है, यहाँ बोलने का थैंक ले और वटक ले। थैंक ले और वटक ले? बस क्या? क्या? अरे कोई थैंक यू बोले तो बोलने का बस क्या? बस क्या? अबे ओए, उस टाइम मैं और शाहीन बात नहीं करते, तू क्या लेक्चर पिला रहा था? तो और क्या करता? वहां तू मेरी गाड़ी की लगा रहा था और वो लड़की मेरी। कौन? जैस्मिन? अबे अच्छी तो है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। अरे टिकाऊ नहीं, पकाऊ थी। 11वीं तक पढ़ी। हाँ, फिर भी मैंने बताया। मैंने 11वीं को अंग्रेजी में कोर्स कहते हैं। क्या? अब कोर्स का मतलब भी पता है? हाँ, 11वीं तक पढ़ा है ना। 11वीं तक पढ़ाई को इंटरमीडिएट कहते हैं, कोर्स नहीं। अच्छा? कोर्स का मतलब है सेक्स। क्या? हाँ, सेक्स। अरे वो इंटर कर रही थी, मैंने कोर्स लगा दिया, हो गया कोर्स। वाह रे बाबा आदम, हाँ? तुमने पहली मुलाकात में उसे सेक्स पढ़ा दिया। हाँ? अगर उसने किसी को बता दिया कि वो कोर्स पढ़ी है, चलो ना माँ। नकली मुस्कुराते हुए गाल दुख रहे हैं, फिर भी कोई हमें नहीं देख रहा। पागल मत बन, अब तो बड़ी हीरोइन बनने वाली है। इन पार्टियों की आदत डाल ले। मैम, इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिलेगा? हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक, और आप? डूइंग वेरी वेल। आपकी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। आप किसी थैंक यू। यस मैम। तुम नहीं, तुम इधर आओ। बहुत सॉलिड लग रही हो। तुम तो अभी भी वैसे ही लग रहे हो। एक बात कहो, काले चश्मे उतार लो, रात हो गई है, लोग हंसेंगे तुम पर। मुझे देखकर कोई मन में नहीं हंसता। मुंह पर हंस के इन लोगों ने मरना है क्या? हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं मैं तुमसे ही क्यों टकरा जाती हूँ। जिनकी किस्मत चमकनी होती है वही मेरी नजर में आ जाते हैं। इसी चमक धमक से तो डरते हैं हम। पता है हमारे पूरे कश्मीर में इतने शिकारे नहीं जितने इस पार्टी में लोग हैं। शिकारों को मारो गोली। चल हाँ, कोने में। ए, तुमने हमें समझ क्या रखा है? ऐसी वैसी लड़की नहीं है हम। हमने भी इंटरकोर्स किया हुआ है। कौन सा कोर्स? कौन सा कोर्स? ए, चल। मेरे चेहरे पे मत जाना। टॉप किया था उस कोर्स में। वो तो डीके साहब ने यहाँ बुला लिया हीरोइन बनाने, वरना उसको उससे भी कहीं आगे निकल जाती। तू डीके की हीरोइन है? हाँ तो ठीक कहा था डीके साहब ने। पिछली वाली ने नियत खराब की थी, ये वाली रावण के मुंह से भी राम राम ही बुलवाएगी। वैसे कोई हमारी तारीफ करे हमें अच्छा लगता है, पर आपके साथ अभी भी कच्चा पक्का सा। अबे वो लड़की, जितने तूने रोजे नहीं देखे ना, उससे ज्यादा चांद रातें देखी मैंने। दोबारा मेरा रास्ता मत काटना। अरे आप तो बुरा मान गए, प्लीज मत जाइए। अगर आप ही चले गए तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। चल फिर आ मेरे साथ। अंदर तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी अनजान प्लेटफॉर्म पर उतर आई हूँ।
ना जगह जान पहचान वाली ना लोग। तूने मुझे जान लिया ना, तेरे लिए इतना ही काफी है। और वैसे भी समंदर के बाद बंबई शोएब से ही जानी जाती है। अंदर इतने सारे सितारे हैं और बाहर आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। तुझे तारे देखने हैं ना, तू आवाज कर, तेरे को तारे दिखाता हूँ। बहुतों को तो मैंने दिन में तारे दिखाए हैं, तुझे रात में तो दिखा ही सकता हूँ। अच्छा, है कोई ऐसी जगह? चलो वहां चलते हैं। वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक फोन करना है बस, 100 लोग लग जाएंगे तेरे लिए आसमान चमकाने में। वो कैसे? सारे शहर की बत्ती गायब कर दूंगा, फिर आराम से तारे देख सकती हो। आराम से देखना और गिनते रहना। दूसरों की घर की रोशनी छीनकर हमें दोगे, नहीं देखने हमें तारे। तुझे क्या चाहिए तू आवाज कर, ऐसे ला दूंगा। बाप हो हमारे, बाप हो तुम हमारे, जो कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने लाए हो। क्या चाहिए? आवाज कर, ये दिला दूंगा। एक तो हम वैसे ही परेशान हैं, हीरोइन बनने आ तो गए, अब डर लग रहा है। ये सब बड़े बड़े लोगों के बीच हमारी क्या जगह है? क्या पहचान है हमारी? चल मेरे साथ। कहाँ? तारे देखने का बहुत शौक है ना, आ तुझे सितारा बनाता हूं। क्या बात है, बड़ी नर्वस लग रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के बोलने की आदत नहीं है, बस इसलिए थोड़ा सा नर्वस। अपनी एनर्जी बचा के रखो। वैसे भी बेस्ट एक्ट्रेस तो मुझे ही मैं ही मिलना है। देने वाला हूँ। इस साल का सबसे खूबसूरत नए चेहरे का अवार्ड जाता है जैस्मिन को। जैस्मिन? मिस जैस्मिन, जैस्मिन शेख। आज की रात का सबसे खूबसूरत चेहरा। थैंक यू। इन अवार्ड्स की कीमत सिर्फ 1 साल की होती है, पर दुआएं हमेशा साथ देती है। इसलिए कहना चाहूंगी, बस दुआ में याद रखना। और हाँ, थैंक्स ले और पटक ले। मैम आप मीडिया को बताएंगे ये अवार्ड आपको कैसे मिला? पिक्चर रिलीज नहीं हुई और अवार्ड मिला। मैडम क्या ये अवार्ड आपने खरीदा है? जैस्मिन, बेटा तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, मैं सबको रोकती हूँ। जाओ। टैक्सी। दुनिया में 2 तरह के मर्द होते हैं, एक जो कभी मौके पर साथ नहीं देते और एक जो मौका ढूंढते रहते हैं। जो मौका छोड़ते वो मर्द कैसा, पर आज तुम्हें हम घर छोड़ देते। मौके तो हम बनाते रहते हैं। आइए ना, बैठिए। आज पता चला कि आप आम आदमी तो नहीं हो। आम आदमी आम ही की तरह होते हैं, कोई उन्हें चूस लेता है तो फिर कोई उन्हें काट देता है, कभी कभी तो कोई उसे खा भी जाता है। बातें भी बड़ी बड़ी कर लेते हो। मेरी शक्ल पे मत जाना, कहते हैं कि मेरा दिमाग म्यूजियम में रखने लायक है। अच्छा, आपके अब्बा क्या करते हैं? बेचारे पुलिस में थे। और आप? चोर। बचपन में हम दोनों चोर पुलिस बहुत खेला करते थे। आप इस खेल में हमेशा जीतोगे। वो क्यों? ये काला चश्मा जो लगाए घूमते रहते हो, कोई बता नहीं सकता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने।
एक बार ये चश्मा उतार कर दिखाओ बाबू, फिर हम पुलिस और आप चोर, फिर देखते हैं कौन जीतता है। निकालो निकालो। क्या हुआ, डर लगता है क्या? ये आंखें नहीं खतरनाक घाट है। एक तरफ खाइए, एक तरफ पहाड़, कहीं फिसल ना जाना। अच्छे खासे तो लगते हो इनके बिना, सीधे साधे से। क्यों गुंडे से बने घूमते रहते हो? आपकी आंखें पता है क्या कहती है? क्या कहती हैं? कि आपको प्यार कभी नहीं हुआ। पता नहीं बहुत बार हुआ है। पता नहीं? हाँ, पता नहीं कोई मेरे लिए बना है या नहीं, पता नहीं इस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। ये चश्मा उतार कर फेंक दो शोएब जी। आंखें दिल का पता बताती है, और ये बता रही है कि ये पता बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है। अब इसके अलावा और कुछ उतार के फेंकने को मत कहना, वरना मेरी शराफत बुरा मान जाएगी। अब तक बची है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने दिनों से चौकीदार की तरह शाइन के घर के चक्कर काट रहा हूँ। गली के कुत्तों तक से दोस्ती हो गई है, तेरे को कोई पता ही नहीं है। इतने हक्के बक्के क्यों घूम रहे हो? हक्के बक्के? यहाँ मेरे चक्के छूट रहे हैं। ये बता, तू बहुत लोगों से मिलती है? मिलती हूँ, गिनती नहीं। तूने किसी को बताया तो नहीं ना? क्या? अरे कि तूने वो कोर्स किया है? बताया ना एक को। अब हमने कोर्स किया है तो शर्माना क्यों? मर गया असलम, तूने गलत चिंगारी को हवा दे दी है। हमें समझ नहीं आ रहा। पहले तो हम परेशान थे कि हमने वो कोर्स किया है, अब तुम परेशान हो कि हमने वो कोर्स किया है। तुम इस कोर्स से इतना डरते क्यों हो? वो क्या है ना, उस कोर्स का मतलब पढ़ाई नहीं होता है। तो फिर कैसे समझाऊं? फिल्मों में जब दो फूल आपस में टकराते हैं तो उसके पीछे वो कोर्स होता है। कमरे में जब कुंडी लगती है और दुपट्टा पंखे में लिपट जाए तो नीचे वो कोर्स हो रहा होता है। जब लड़की चिल्लाकर बोले भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उसका मतलब है उसे उस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है। उस कोर्स का मतलब सेक्स है। हाय अल्लाह, ये क्या बुलवा दिया हमसे? देखो, बुरा मत मानो, तुम पढ़ना चाहती हो ना? ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, पेन है, लेकिन बड़ी कमाल की चीज है। इसे मुंडी से पकड़ के जब घुमाते हैं ना, ये बदल जाता है। आ गया ना ताकत से नजाकत पे। तुमने हमें समझा क्या है? एक तो गंदी गंदी बातें बुलवा देते हो और फिर गंदी गंदी चीजें दिखाते हो। हमने तुम्हें शरीफ समझा था। नहीं, लेकिन मैं शरीफ हूँ। बोलो ना, गलती हो गई, वरना मैं ऐसी हरकत नहीं करता। अब हमें तो बदनाम कर दिया ना। देखो, मुंह की बात दिल पे मत ले। तुझे जो चाहिए बोल, चांद तारे बोल, वो भी ला दूंगा। बस इतना याद रखना, तुझे चांद दे दिया तो बाकी सब ईद कैसे मनाएंगे, और तारे दिलवा दिए तो चांद अकेला पड़ जाएगा ना। ऐसी बात है तो कर दो चांद को अकेला। अब जब तक तुम तारे नहीं दिखाओगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। क्या भाई, रोज एक स्टार नक की कैसी खबर? मड आइलैंड के बंगले से जो लाश मिली, मोना की, उसका खूनी जिमी है, और जिमी शोएब का कुत्ता है। और तू कौन? पुलिस को गब्बर चाहिए, मुझे भी गब्बर चाहिए। तुम जिमी को पकड़ो, गवाह मिल जाएगा। बोल, तूने शोएब के कहने पे गोली चलाई थी, क्यों मारा मोना को? कौन मोना, किसकी मोना? मैं किसी मोना को नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि तेरे जैसे सरकारी लोग बिना सबूत के मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो
उखाड़ नहीं सकते, लटका जरूर सकते हैं, मगर तू चाहे तो अपनी इस प्यारी गर्दन को बचा सकता है। बोल कि तूने उसके कहने पे गोली चलाई, सरकारी गवाह बन जा। तेरे पास सबूत है ना? डाल मुझे अंदर, चल कोर्ट में। तेरे जज के ऑर्डर ठोकने से पहले ना शोएब सारे सबूत मिटा देगा, समझा तू? जो डर जाता है ना, तेरे जैसे सरकारी लोगों का मेडल बन जाता है। ऑफिसर, ना मैं तेरा मेडल बनने वाला हूं और ना शोएब को धोखा देने वाला हूं, समझा तू? चल कट ले तू, चल चल, तू मेरे काम की चीज नहीं। मैं जाऊं? हाँ, इसके पहले कि मेरा दिमाग बदल जाए। ओके। जो तुम्हारे रास्ते पे चलता है वही तुम्हारा रास्ता काटने की कोशिश करता है। क्या हो गया? कौन सा उठा रहा है? जिमी ऊंचा उठने के चक्कर में बहुत नीचे गिर गया है। गद्दार है साला वो। जिमी? उसने रावल की आइटम को शूट किया था ना, पुलिस ने उसे उठा लिया। आप सिर्फ हुक्म करो भाई, थाने में ही ठोक देता है साले को। सावंत ने उसे पकड़ के 10 मिनट में छोड़ दिया। शोएब के गिरेबान को पकड़ के फिर ये हाथ खोल दिया। क्यों? क्यों? लगता है जिमी पुलिस के साथ मिल गया है, अपनी जान बचाकर हमारी फंसा दी। जावेद अगर उसने पुलिस के कानों में मुता है ना, तो हाथ साला जान से धोएगा। चल गाड़ी निकाल। नहीं भाई, भाई हो सकता है पुलिस ने बकरी को इसलिए छोड़ दिया हो कि शेर गुफा से निकले और वो उसे दबोच ले। आपका जाना ठीक नहीं है। आपको जिमी चाहिए ना? मिल जाएगा। एक सादा बनारसी जी। पुलिस के बहुत सारे आदमी घर की रखवाली कर रहे हैं, मतलब जिमी अंदर ही है। भाई को जिमी चाहिए तो किसी भी कीमत पर चाहिए। असलम असलम ने जबान दी है, अब जान भी चली जाए पर जिमी की तो। तेरे बाप ने लेके दी है क्या बे? जैसे मर्जी चलाऊंगा। तेरे बाप को बोल एल का बोर्ड लगा के भेजे। कल्लू को बहुत चर्बी चढ़ गया रे। चलो इनको सी का बोर्ड पहनाते हैं। चलो। झगड़ा बंद कर रे। साले झगड़ा बंद कर। अबे बंद कर। सर, एसीपी सर, इंस्पेक्टर दामले बोल रहा हूँ। बोलो दामले, क्या हुआ? यहाँ लॉज के पास कुछ बाइकर्स ने झगड़ा शुरू कर दिया है, बैकअप भेजिए सर। उनमें से एक आदमी लॉज में घुस रहा है सर। मेरा अंदाजा सही था, वो जो भी हो बचना नहीं चाहिए। पहुंच रहा हूं मैं।
तू यहाँ? ये क्या चल रहा है नीचे? टेंशन क्या है? भाई ने बुलाया तुझे, उन्हें तेरी फिक्र है, तो अपना आदमी है ना? ये पहन, सरकारी ट्रैफिक बहुत है, चल। इतनी भी क्या चलती है, बम्बई पुलिस सब सूंघ लेती है। तुझे क्या लगा चकमा दे देगा? बोल बोल, शोएब कहाँ है? कहाँ है शोएब? शोएब यहाँ है। भाई अब यहाँ? असलम, बाजियां पलट जाती हैं जब इंसान पलटते हैं। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपका आदमी हूँ। मैं 3 तक गिनता हूँ। आदमी तो औरतों के होते हैं, मुझे मर्द चाहिए, मर्द। भाई मैं वहां सिर्फ 5 मिनट के लिए था। उन सालों ने मुझे मेरा टाइम टेबल पूछा और फिर जाने दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, कोई गलती नहीं। तेरी गलती यह है कि तेरे हाथों के निशान पुलिस के पास है, जो कभी भी मेरी गर्दन तक पहुंच सकते हैं। उन कमीनों ने मुझे फंसाया भाई, मुझे फंसाया गया। हो सकता है, पर क्या करे जिमी, मैं तुझे मरा हुआ देख सकता हूं, लेकिन कभी शक से नहीं देख सकता। तुम लोग उस तरफ से। असलम चल। चल रहे, निकलो, चलो निकलो यहाँ से। साहब इधर है। जिमी की मौत का मातम बना रहा है या फिर मेरी जीत का? भाई ये भी तो हो सकता है कि उसे फंसाया गया हो। आज खुद फंसा था, कल मुझे फंसा देता। पुलिस का बंदोबस्त देखा था वहां, पकड़े जाते ना तो 15-20 किलो लोहा डाल देते हमारे अंदर। जिमी ढीला पड़ गया होगा, पर वो गद्दारी नहीं कर सकता। देख असलम, अपना हिसाब क्लियर है। कोई काम आदमी अच्छा करे तो साले के लिए शैंपेन खोलो, बुरा तो उसकी खोपड़ी। आदमी की अच्छाई दब सकती है, मर नहीं सकती। आपने मुझे कीचड़ से उठाया था, मेरे लिए आप हमेशा हीरो रहोगे। सब माँ की आंख हीरो बनना चाहते हैं, लास्ट रील के लिए जीना चाहते हैं। आखिरी रील में घर बसेगा, माँ खुश होगी, लड़की मिलेगी, हैप्पी एंडिंग होगा। मैं वो हूं जो पूरी फिल्म में सबकी माँ बहन करना चाहता हूं।
मजे लूटना चाहता हूं। मुझे याद किए बिना तो अच्छे लोगों की मिसाल नहीं दी जाती। असलम, विलन हूं मैं, विलन। प्रेस करके रखते हैं। जी। अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो तू अपना बच्चा असलम, तेरे मातम पे एक पैग एक्स्ट्रा लगाऊंगा, लेकिन साले तुझे मारूंगा जरूर। गलती करने वालों के लिए शोएब सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ता है, ऊपर का। अच्छा किया तूने मुझे बुला लिया। शोएब के टुकड़ों पे पलने का कोई शौक नहीं है मुझे। नो टेंशन। बॉम्ब लगाया, बच गया। पुलिस से हाथ मिलाया, उधर से निकल गया। अब साला कोई कुत्ता भी आके मुझे कहे ना कि मैं शोएब को काटूंगा तो उसे भी बाप बना दूंगा मैं। ले फिर हड्डी। ये कौन है? ये शोएब की नई लत है। अरे इसी लत तो वो रोज लगाता है, रोज छोड़ देता है। हाँ। इस लड़की को अवार्ड मिला है सबसे खूबसूरत चेहरे का। हाँ? चेहरा पर्दे पे आने से पहले सुर्खियों में आ जाए। क्यों? यह काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, शोएब। उसने कह दिया और सबने मान लिया। अच्छा, मतलब पत्थर दिल में दरारें पड़ने लगी है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, चाबुक हाथ में आ गया है। हाँ हाँ। अब घोड़ा काबू में आ जाएगा। नो टेंशन। नो टेंशन। प्यार और दोस्ती के बीच एक मोहरा बन चुकी हूँ बाबा। अब मैं क्या करूं? दोनों में फैसला करना बहुत मुश्किल है बेटी। पर दिल का तराजू जिसकी ओर झुके, जीत उसी की होती है ना, है ना? और बूढ़े सही बोल रही है वो। कट कट। किसने किया ये? कौन बोला ऐसा? वेरी गुड जैस्मिन, चलो आगे बढ़ते हैं। कम ऑन, स्टार्ट साउंड। 33/6 टेक 1 एक्शन। तभी तो इंसान की जिंदगी पर शक होता है, बस वही नहीं मिलता जिस पर हमारा हक होता है। ओके कट इट। क्या बात है, वेरी गुड जैस्मिन। थैंक यू सर। जब ऊपर वाला तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है तो मैं कौन होता हूँ? चलो सब लोग पैकअप, घर जाओ, बाकी कल काम। थैंक यू। चले। तुम फिर आ गए? अम्मी को पता चलेगा तो वो हमें घर से निकाल देगी। तू बोले तो तेरी अम्मी के लिए एक बढ़िया सा अब्बा ढूंढ दूं। हाय अल्लाह, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। सोच के बोलूंगा तो बात बुरा मान जाएगी। तुम जैसा आदमी पहली बार देख रही हूँ। और देखोगे भी नहीं, क्योंकि एक ही पीस हूँ, सिर्फ मैं। आ जाओ आ जाओ। चलो, अब आ ही गए हो तो हमें शाहीन के घर छोड़ दो। मेरी गाड़ी में मीटर लगा हुआ है कि ड्राइवर मीटर डाउन करो और चलो। मैं तुमसे मिलने आया हूं, छोड़ने नहीं। हमने तार भेजकर बुलाया था, फोन किया था नहीं ना, तो हमारा काम करो। ये तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जानती हूँ बहुत पावरफुल आदमी हो, लोग डरते हैं तुमसे। अब गाड़ी चलाओ, मुंह नहीं। ये कौन लोग है जो मुझसे ज्यादा जरूरी है? शाहीन को अपने हीरो से मिलना है और वो तब तक नहीं जा सकती जब तक हम उनके साथ ना हो। उसकी अम्मी को हम पर बहुत भरोसा है। वाह रे वाह, उसकी माँ का भरोसा। प्यार में आदमी कटिंग चाय जैसा होता है, न प्यास बुझती है न मन भरता है। अच्छा, प्यार में आदमी क्रिकेटर जैसा होता है, दिल आउट हो जाता है, दिमाग अपील करता रहता है। अच्छा, प्यार में क्या हो गया तुम्हें?
कब से प्यार का पहाड़ा पड़े जा रहे हो? ये जुबान की चुप्पी प्यार की पप्पी लेने ही नहीं देगी। मैंने उसे कहा कि मैं ड्राइवर हूं क्या, पर वो सुनती कहाँ है। उसके सामने जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे खाली बंदूक लेकर शेर के सामने जाके खड़ा हो गया हूं। शुक्रिया। अब पता चला जब किसी के ऊपर जोर नहीं चलता तो कैसा लगता है। पूरी हिली भी पार्टी है, पता नहीं उसका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। मुझसे बकवास कर रही है। जिसने सारी दुनिया के नाक में दम कर रखा उसके कान खींच रही है। ये लक्षण तो मुझे इसके आगे कुछ मत कहना। नहीं बोलूंगी, लेकिन ये ध्यान रखना, जिसके कदमों में दुनिया रखना चाहते हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दुनिया ही अलग हो। ऐसा होने से पहले मैं उसकी दुनिया पलट दूंगा। सितारों के कितने करीब है हम। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बोलूं तो मेरा जवाब दे देंगे। देखो तो कैसे आंख मार रहे मुझे। तुम्हें तो भगवान देख ले वो भक्त हो जाए। ये सितारे क्या चीज है। ऐसी बातें मत करो, हमें पाप लगेगा। हमें जमीन पर ही रहने दो। तुम्हारी मंजिल जमीन नहीं आसमान है। बचपन से ही ऐसे घर का सपना देखा था। तुम्हारा सपना मेरी नींद में आ गया था। क्या मतलब? यह शहर की सबसे ऊंची इमारत है। तुम्हारे सिवा इन सितारों के करीब कोई नहीं आएगा। जब चाहो छू लेना इन्हें। आज से ये घर तुम्हारा है। शोएब जी ऐसा मजाक नहीं करते। तुम्हें अपने सपनों की कीमत का अंदाजा नहीं है। जिन सपनों की कीमत हो वो सपने ही क्या। कीमत ठीक लगी हो तो सबसे पहले सपने ही बिकते हैं। कौन सी मिट्टी के बने हो तुम, चेक करानी पड़ेगी। तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही। हमारे सपनों का महल बिकाऊ नहीं है, वो हमारी मेहनत से बनेगा। मेहनत से सिर्फ घर बनते हैं, सपनों के महल नहीं। देखो क्या नहीं है यहाँ, सब कुछ तो है। ऊपर सितारे सर के ताज की तरह, नीचे देखो पैरों में पाजेब की तरह। ये सब तुम्हारे लिए। हमारे लिए? लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। हम जा रहे हैं। अब हम ना ही मिले तो अच्छा होगा। ना मिले? हाँ, ना मिले। लगता है आपने हमें गलत समझ लिया है। हमने गलत समझा? और नहीं तो क्या, हम आपको सिर्फ दोस्त समझते हैं। दोस्त? इस घर का क्या करूं मैं? हमें क्या पता क्या करोगे। बेच दो, जला दो, वापस कर दो। जला दो? मैं राख हूं, राख। और राख में तो आग भी नहीं लगती। तू उसमें प्यार की चिंगारी देके दोस्ती का नाम दे रही है। हाँ, लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते शोएब जी। हाँ तो किससे करती हो? ना बता मुझे, सब कुछ मिटा दूंगा, उसे भी और तुझे भी। याद रखना, सितारों के टूटने से आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? जाने दीजिए शोएब जी। 5 मिनट लगेंगे तेरी इज्जत उतारने में। एक दिन में तेरा आता पता सब गायब हो जाएगा। याद रखना, शोएब तो प्यार भी प्यार से नहीं करता। हट, निकल। बहुत हो गया हंसी मजाक फैमिली ड्रामा। अब एक्शन शुरू। भाई, तेरी हीरोइन बहुत भोली है डीके। हम उनके इतने बड़े फैन हैं, लेकिन उस पे हवा तक नहीं लगती। शोएब भाई, क्या कर रहे हैं शोएब भाई? क्या कर रहे शोएब भाई? हैं? उसने मुझसे दुश्मनी की है, मुझसे, जिसे लोग दोस्ती करते हुए भी डरते हैं। लेकिन जैस्मिन तो सीधी सादी बच्ची है शोएब भाई। हाँ, इतनी सीधी है कि रावण से भी राम राम करवा दे।
डीके, रावण राम राम नहीं करते, सीधा सीता को उठा लेते हैं। उठो, चलो, बंद करो मेकअप, पिक्चर बंद। पागल हो गया है वो। कौन? शोहेब। शोहेब? शोहेब, वही गैंगस्टर। गैंगस्टर शोहेब? अरे बंबई का सबसे बड़ा गुंडा है वो शोहेब। हमारा पूरा सेट तोड़ दिया उसने। तुमने कभी नाम नहीं सुना उसका? 24 घंटे का टाइम है। खुद नहीं आई तो इस रावण से बचाने के लिए कोई राम नहीं आने वाला। बैकअप, बैकअप! ये क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया बेटी? हमें नहीं पता था शोएब हमारी दोस्ती को प्यार समझ बैठेंगे। अगर आदमी को दोस्ती और प्यार का फर्क मालूम होता तो कभी कोई दिल खट्टा नहीं होता। तुम इस शहर में नहीं हो, बात को समझ नहीं रही हो। इस शहर का सब कुछ शोएब है और अब तुम्हारा सब कुछ शोएब है, दोस्त भी और प्यार भी। और अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी ना तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शोएब। आपके शहर में पुलिस नहीं है क्या? पुलिस भी है और उसे पकड़ना भी चाहती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई और होता तो मैं हर कदम तुम्हारे साथ लड़ता, लेकिन आई एम सॉरी। गुड लक। देखो ना, लग रहा है ना हीरोइन का घर। फरीदा, क्या ये सब? आपा ये देखो, ये है रेडियो के बड़े भाईजान। इस पर गाना कितनी भी तेज आवाज पर सुनो, कोई दूसरा तंग ही नहीं होता। वॉकमैन कहते हैं इसे। ये देखिए ना आपा, झूमर बिल्कुल वैसा ही है ना, वो फिल्मी घरों के जैसा है ना। बस कोई भी नई चीज दिख जाए ना, एक ही दिन में पुरानी करनी होती है। अरे ये सब तुम्हारे दहेज में काम आ जाएगा। चलो कर दो सब बंद। बेटा, जिन चीजों के लोग सपने देखते हैं, हमें उनके लिए एक पलक भी नहीं झपकानी पड़ी। किसने दिया ये सब? कोई शोएब ने भेजा। शायद वो तुम्हारा फैन होगा। ये सब चमक धमक देखकर अंधे हो गए हो आप लोग। इसके आगे पीछे क्या है कुछ समझ में आता है आपको? कुछ नहीं चाहिए इसमें से। नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए। आप ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? वो हमें खरीदने की कोशिश कर रहा है। आप नहीं जानती शोएब को। गैंगस्टर है वो, गुंडा है। उसने हमारी फिल्म तक बंद करवा दी। इसके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए, ना अच्छा ना बुरा। सारा सामान वापस कर दो, सब कुछ वापस कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, हम सारा सामान वापस कर देते हैं। पर तू बोल रही है कि वो गैंगस्टर है, तो क्या वो चुपचाप सारा सामान वापस ले लेगा? तुम कह रही हो वो खतरनाक है, तो फिर तुझे क्यों नहीं डर लग रहा? किसके भरोसे इतनी हिम्मत दिखा रही है तू? देखो बेटा, जो भी हो समझदारी से कदम उठाओ, क्योंकि बुराई से मुंह मोड़ लेना आसान है, पीछा छुड़ाना नहीं।
क्यों? अलग लग रहा हूं ना? धांसू। वो क्या है ना, अंदर की बात बोलनी हो तो बाहर से सही लगना चाहिए। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है बहुत जरूरी। लेकिन पहले मेरा नंबर। बड़ी मुश्किल से लाइनें याद की हैं, कुछ आगे पीछे बोल दिया तो सॉलिड गड़बड़ हो जाएगी। बहुत खुश लग रहे हो आज। कुछ ऐसा मत कह देना कि रोना आ जाए। अरे मेरी जगह से देखो, कैंडल की रोशनी में तेरी आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे पुलिस जीप की हेडलाइट। इन आंखों में आंसू लाकर गिरफ्तार होना है मुझे। असलम। नहीं, रोक मत, रोक मत। वो क्या है ना, लोगों को जहां अटैक आता है, अपने को वहां प्यार आ गया है, और वो प्यार को मैं असलम, आज के बाद हम नहीं मिल सकते। क्या मजाक कर रही हो? तुम समझते क्यों नहीं? मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती है, अखबार में इश्तिहार तक दे चुकी है। कश्मीरी, पढ़ा लिखा, बड़ा आदमी, मेरे बारे में सब कुछ लिख भी चुकी है। सब कुछ लिख दिया? सब कुछ? ये लिखा है कि तुमने सुख नहीं सपने देखे। ये लिखा है कि तुम वो मन्नत हो जो मिन्नतें करके पूरी होती हैं। या भाई, आप कब से किताब पढ़ने लगे? यार, अपने को बोलना नहीं आता ना, और लड़की को जब तक ठीक से नहीं बोलो साली भाव नहीं देती है। भाई यही प्रॉब्लम है हाँ लड़कियों की। हम सारा दिल फ्री में देते हैं, वो भाव भी नहीं देती। क्या हुआ, जला जला सा घूम रहा है तू? लग गया भाई जैक। पानी भी नहीं उतर रहा है गले से। आज आप जो पिला दो, रम विस्की कुछ दे दो। गया एक और आदमी काम से। भाई एक बात समझ में आ गई। हाँ, साला आदमी की जिंदगी को स्वर्ग औरत बनाती है, और आदमी को स्वर्गवासी भी औरत। असलम, प्यार बहुत बड़ी गुगली होती है, मिल जाए तो बादाम, वरना साली मूंगफली भी नहीं होती। क्या भाई, आपको क्या टेंशन है? आप जिस लड़की को प्यार से देखो वो व्रत रखना शुरू करती है। सही बोल रहा है। चल बता, कौन है वो? कहाँ रहती है? क्या करती है? अरे बोलना, चुप क्यों है? अच्छा, उसका नाम बता, उठवा लेंगे उसको। चल बता। नाम बता दिया तो किस्सा बन जाएगा, और ये जो प्यार के किस्से होते हैं बहुत कम लोगों के हिस्से होते हैं। हाँ बोलो, आप किसको दिल का हाल लिख रहे हो? है एक अपनी भी नई हीरोइन आई है, नाम उसका हेलो। असलम